Hello, dear students. Assalamu alaikum. Namaste. Once again, welcome you to Facts of Math with JRD sir. Dear students, आज हम फर्स्ट ईयर क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज लाए हैं और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सीक्वेंस और सीरीज के बारे में। तो आइए, सीक्वेंस क्या है और सीरीज क्या है। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। फर्स्ट लेक्चर में सीक्वेंस क्या होता है बेटा। सीक्वेंस जो नंबर है उसकी अरेंजमेंट को कहते हैं। अगर कोई नंबर आपके पास है और उसकी अरेंजमेंट आप करें आइदर डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, मगर एक रूल होता है, एक कायदा होता है, इन सम डेफिनेट रूल इफ यू अरेंज द नंबर्स, तो वो एक सीक्वेंस कहलाती है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल एक बहुत अच्छा दे रहा हूँ। सपोज करो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप फर्स्ट इनिशियल स्टेज कर रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूँ आज आप पुशअप लगाएं। चलो आप पुशअप लगा रहे हैं, पुशअप लगा रहे हैं। आज आपने पुशअप सपोज करो 5 लगाए, 5 पुशअप लगाए। जिस तरह मैंने यहाँ लिखा है, आज आपने 5 पुशअप लगाए, थक गए क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है। 5 पुशअप आपने लगा दिए। नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, 10 पुशअप लगाओगे। तो ये नेक्स्ट डे 10 पुशअप लगाए। अब उसके बाद जो 15, 20, 25, 30 बढ़ते जाओगे, क्योंकि अब एक्सरसाइज आप डेली कर रहे हो। तो पहले शुरुआत 5 पुशअप से की थी, फिर 10 पुशअप, फिर 15 पुशअप, फिर 20, फिर 25, 30। तो इस तरह आप जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, आपके पुशअप के नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक पैटर्न बन रहा है, नंबर्स का पैटर्न बन रहा है। जैसा कि मैंने ये लिखा है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो ये एक पैटर्न है नंबर्स का। अरेंज तो किया है, मगर एक डेफिनेट रूल, डेफिनेट ऑर्डर में मैंने अरेंज किया। तो इस किस्म की अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को हम सीक्वेंस कहते हैं। तो डेफिनेशन आप देखिए बेटा, सीक्वेंस क्या है। अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट, ए अरेंजमेंट वर्ड लिखा है बेटा। यहाँ अगर नजर नहीं आ रहा है तो मैं लिख रहा हूं दिस इज अरेंजमेंट। द सीक्वेंस, क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम है तो ये अरेंजमेंट है। A sequence is an arrangement of numbers formed according to some definite rule। अगर किसी खास रूल की तहत किसी नंबर्स, जो नंबर सेट ऑफ नंबर्स को अरेंज करें, तो उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिखा है, जैसे जो पुशअप का एग्जांपल है, ये लिखा है 5 पुशअप, 10 पुशअप, 15 पुशअप, 20 पुशअप। तो ये एक सीक्वेंस बन गई। इट मींस इसका पर्टिकुलर डेफिनेट रूल क्या है। आपने बेटा इसमें 5 ऐड किया है, तो दिस इज पर्टिकुलर रूल। 5 ऐड किया, 5 ऐड किया, डेली आप 5-5 पुशअप बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये डेफिनेट रूल है। इट मींस ये एक सीक्वेंस बन गई। सिमिलरली नेचुरल नंबर्स मैंने यहाँ लिखा है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। हम 3 डॉट देंगे। हाउ मेनी डॉट्स टू बी पुट? 3 डॉट्स। कुछ दोस्त डॉट 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 लगा देते, ये गलत है, सही करना बेटा। 3 डॉट बस काफी है, इनफ। एंड सो ऑन कहते हैं। 1, 2, 3, 4 अप टू दीस ऑल आर दी नंबर्स व्हिच आर अरेंज्ड बाय डेफिनेट रूल। तो ये एक सीक्वेंस है और इसका जो पर्टिकुलर रूल है उसकी क्या हम कहेंगे, 8 1। हमने ये 8 1 किया, 1 इसमें ऐड किया तो 2 बना, 2 ऐड किया 3, 3 में 1 ऐड किया 4, 4 में 1 ऐड किया 5। तो इस किस्म की ये सीक्वेंस बन रही है, तो इसको भी हम सीक्वेंस कहेंगे। अब 2, 4, 6, 8 ये क्या है, ये भी सीक्वेंस है। अब देखते हैं 2 में क्या किया हमने, जो 4 बना। अब ये आप अपना दिमाग यूज करो और रूल दिखाओ, रूल बताओ, ये रूल क्या होगा। अब किस रूल से, क्योंकि कुछ हमारे पास ऐसे सीक्वेंसेस है, आगे हम उसके रूल लिखेंगे, रूल फाइंड करेंगे। तो रूल फाइंड करना आपके दिमाग का काम है। तो कैसे रूल फाइंड करेंगे, आप सीक्वेंस देखिए बेटा। बहुत सिंपल है, इजी है। थोड़ा दिमाग आप इस्तेमाल करें, बिल्कुल माइन्यूट दिमाग इस्तेमाल करें, इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करें बेटा। 2 है, 2 में मैंने क्या किया है, देखें सोचिए। जो 4 बना, और 4 जो है इसमें मैंने क्या किया है, जो 8 बना। और 8 में मैंने क्या मल्टीपल किया है, ऐड किया है, क्या किया है, जो 16 बना है। इस तरह हमारी ये सीक्वेंस के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, बट विथ पैटर्न ऑर्डर। पैटर्न में क्या मैथमेटिकल पैटर्न है। अब 2 है, 2 में मैंने मल्टीपल 2 किया तो बेटा 4 बन गया। 4 में मैंने मल्टीपल 2 किया तो 8 बन गया। 8 में मैंने मल्टीपल 2 किया तो 16 बन गया। 16 में मैंने मल्टीपल 2 किया तो 32 बन गया। इट मींस दिस सीक्वेंस इज फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग
I multiplied by 2। अब 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये सीक्वेंस बन गई। ओके बेटा, तो ये एक किस्म की सीक्वेंस बनी है, ये पैटर्न से बना है। अब सीक्वेंस के आई होप यू गॉट सीक्वेंस। नाउ नोटेशन क्या होती है, कुछ कुछ बुक है उसमें इस तरह नोटेशन ए सब एन, इसको पढ़ते हैं ए सब एन, ये ब्रैकेट ऐसे दो या इसकी ब्रेसेस लगाओ कर्ली ब्रैकेट में ए सब एन। एन या क्या है बेटा, एन मींस नेचुरल नंबर्स। तो एन जो है एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो एन नेचुरल नंबर्स है। या तो आप ए सब एन को ब्रैकेट के अंदर रखें तो इसको कहोगे सीक्वेंस, ये भाई एक सीक्वेंस है। अगर इसको आप एक्सपेंड कर रहे हो, ब्रैकेट से बाहर निकाल रहे हो, अगर इसको आप खोल रहे हो तो n मींस नेचुरल नंबर्स, तो या 1 रखोगे तो a1 हो जाएगा, a2 a3 अप टू, देखो कामा कामा जरूर देना हर टर्म, ये टर्म है, ये नंबर्स क्या है, ये टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस है। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, a1 फर्स्ट टर्म, a2 सेकंड टर्म, a3 थर्ड टर्म, अप टू कामा कामा, ये कामा है बेटा, कामा अप टू nth टर्म। तो दीज ऑल आर द टर्म्स, ये एक सीक्वेंस बनी, इसको ऐसे खोल के लिखें, टर्म वाइज लिखें तो भी ठीक है, अदरवाइज आप इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद करें या ऐसे बंद करें तो इसको हम कहेंगे एक सीक्वेंस है। और ये कितने नंबर की सीक्वेंस है, n टर्म्स या n नंबर की सीक्वेंस है, n टर्म्स है। लास्ट टर्म जो है उसको हम कहते हैं nth टर्म। तो ये nth टर्म है 1 a1 a2 a3 अप टू nth टर्म। अब ये लास्ट टर्म है तो इसको हम कहेंगे इट इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। अब फाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है, वो सीक्वेंस जिसका लास्ट टर्म हो, हम काउंट कर सके टर्म्स, तो वो फाइनाइट होती है। और जिस तरह ये है a1 a2 a3 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म एंड सो ऑन, चलती जा रही है सीक्वेंस, नंबर चलते जा रहे हैं, a4 a5 a6 बढ़ते जा रहे हैं, हम काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ लास्ट नंबर है नहीं, लास्ट टर्म है नहीं। तो ये इन्फिनिटी है, तो आप इसको ऐसे इन्फिनिटी लिखें या सिंपल डॉट 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 दे सकते, 3 डॉट देना बस सिंपल इनफ। तो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो भाई ये सीक्वेंस के बारे में हो गया, ये सिंपल जनरल डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस है। अब हम जो पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस की लिख रहे हैं उसमें क्या कहेंगे, भाई सीक्वेंस एक मशीन है, मशीन मींस काम करने वाली चीज है, एक फार्मूला है, एक काम करने वाली चीज है, काम को हम फंक्शन भी कहते हैं। तो मशीन एक फंक्शन है जिसमें हम कोई नंबर पुट करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे। n क्या है, नेचुरल नंबर है, डू यू नो, n नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ये याद रखना बेटा, सीक्वेंस में n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये एक n नेचुरल नंबर है। अब इस मशीन में, इस फंक्शन में, इस nth टर्म में हम n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें सीक्वेंस मिलती रहेगी। सीक्वेंस बार ट्रक ठड़क ठड़क बार आ गई, तो फर्स्ट टर्म आया, सेकंड टर्म, जो हम n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें टर्म मिलेगा। तो मैं कह रहा हूं कि सीक्वेंस एक किस्म की मशीन है जिसको हम फंक्शन कहते हैं। तो सेकंड डेफिनेशन बेटा काम करने वाली डेफिनेशन है जिसमें काम होता है। क्या है बेटा, a sequence is a very special type of function। सीक्वेंस एक फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, खास टाइप है। whose domain, अब डोमेन क्या है, आपने बेटा मैट्रिक क्लास की मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन है इनपुट, वो वैल्यू जो हम फंक्शन या उस मशीन या उस फार्मूले में पुट करें, तो ये डोमेन है। A sequence is a very special type of function whose domain is a set of natural number। इट मींस सीक्वेंस में हम सिर्फ नेचुरल नंबर पुट करेंगे। और रेंज जो है जिसको हम आउटपुट या टर्म कहते हैं, दिस रेंज इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। रेंज आउटपुट या टर्म ऑफ द सीक्वेंस, वो हमें रियल नंबर मिले या कॉम्प्लेक्स नंबर मिले तो इसको हम कहते हैं सीक्वेंस। ओके, हमने नेचुरल नंबर पुट किया, मशीन ने काम किया, फंक्शन ने काम किया और हमें आउटपुट मिला, उसको हम टर्म कहते हैं। वो रियल, एनी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। अब बेटा इस डेफिनेशन को हमने मैथमेटिकली कैसे लिखा है, जिसको हम कहते हैं इन मैपल सिस्टम। मैपल सिस्टम में लिखा है एफ मींस फंक्शन, या ये फंक्शन सीक्वेंस को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज अ फंक्शन, इट इज अ सीक्वेंस फ्रॉम A to B। देखिए बेटा ये सीक्वेंस है,
ये फंक्शन है, फंक्शन सीक्वेंस है यहाँ, which is from set A to set B. सेट A क्या है? सेट A इसकी डोमेन है और B क्या है? इसकी रेंज है। तो डोमेन जो मैंने लिखा है, डोमेन A है, A belongs to natural number, और रेंज जो है जो B है, it belongs to real numbers और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो ये जो है A, इसको हम कहते हैं D फॉर डोमेन ऑफ फंक्शन, एंड ये B जो है इसको हम कहेंगे R फॉर रेंज ऑफ फंक्शन या रेंज ऑफ सीक्वेंस। ऐसे लिखो तो भी बहुत जबरदस्त बात है। अगर ये लिखना, ये भी है, F is a function, F is the sequence from natural numbers to real number और complex number। और कभी कभी आप ऐसे भी लिख सकते हो A sub n। A sub n मैंने कहा था, या सीक्वेंस को हम शो करते हैं। A sub n, it is the sequence in which domain is a set of natural number and range is a set of real number or complex number। तो बेटा ये भी एक किस्म की क्या है बेटा? सीक्वेंस की नोटेशन है इन दी मैथमेटिकल सिस्टम और इन मैथमेटिकल सिस्टम। तो ये हो गई सीक्वेंस और ये इसके एग्जांपल हो गए। बस सीक्वेंस के बारे में यही था और कुछ नहीं था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू चैप्टर टॉपिक नेक्स्ट है सीरीज। सीरीज क्या होता है बेटा? सीरीज मींस द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। अब देखें, ये मैंने एग्जांपल आपके सामने दी है। अब इस एग्जांपल में और सीक्वेंस के एग्जांपल में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? सीरीज का मतलब है सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस का टर्म है। अब सीक्वेंस की पहचान क्या है? हर टर्म कामा से सेपरेट है। 5, 10, 15, 20, डैश डैश डैश। तो ये कामा जो अगर यूज करोगे, इफ यू यूज कामा, तो इसको हम कहेंगे सीक्वेंस। अब कामा को हटाओ और उसकी जगह प्लस लिखो, क्योंकि सीरीज हम बना रहे हैं। सीरीज मींस सम ऑफ द टर्म्स। अब ये जो भी टर्म्स है, इसमें कामा को आप हटाओ और वहां एडिशन की साइन लिखोगे, तो हम कहेंगे ये एक सीरीज है। 5 कामा वहां प्लस, 10 कामा वहां प्लस, 15 कामा वहां प्लस, 20 कामा वहां प्लस। तो ये कामा वाली जो टर्म्स नंबर है, इसको सीक्वेंस कहते हैं। 5 + 10 + 15 + 20 + 25, these terms जिसको हम एक सीरीज कहते हैं। सिमिलरली अगर ये सेम here sequence A1, A2, A3, this is sequence, but A1 + A2 + A3 plus up to plus AN, so this is a series। ये series of n terms। टोटल लास्ट टर्म को देखो कितने टर्म है। अगर मैं 50 लिखूं तो दिस इज द सम ऑफ ऑल 50 टर्म्स। अगर मैं लास्ट में 100 लिखूं तो मैं कहूंगा दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स। तो 100 नंबर यहाँ है nth टर्म, n है, n मींस n टर्म्स है। सो दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स। ये सम किया। अगर ऐसे करना चाह रहे हो तो दिस इज वेरी गुड। अगर आपको वर्डिंग में लिखो तो सम ऑफ n टर्म्स, ये n टर्म है, इसका सम इज इक्वल टू s फॉर सम n। n मींस टर्म्स, नंबर कितने हैं, n टर्म्स है, तो सम ऑफ n टर्म्स। अब इसको ये सिग्मा जो साइन है इसमें लिखो तो भी ठीक है, बेहतर रहेगा। अब ये इस साइन को हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं सिग्मा। ये सिग्मा है और समेशन नोटेशन है। कौन सी नोटेशन है बेटा? समेशन नोटेशन मींस ये सम की नोटेशन है। तो इस पूरी चीज को अगर मैं ऐसे लिखूं, सिग्मा ऑफ ए सब के। अब के यहाँ क्या है? जिस तरह देखो ये कंपेयर करो, ये n है, जो n कहां से शुरू हुआ है? 1 से लेकर n तक। तो सिग्मा ऑफ ए के, और के कहां से शुरू है? 1 से लेकर n तक। तो k इज इक्वल टू 1 to n। देखो 1 नीचे लिखा है और n ऊपर लिखा है। तो इस चीज को हम ये ऐसे लिखो या ऐसे सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखो तो भी हम कहेंगे ये क्या है? सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम 1 to n। इसको भी क्या कहोगे? सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम 1 to n। तो ये भी कैसे रीड करोगे? सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम 1 to n। तो ये भी एक समेशन है, सिग्मा समेशन है। ये बात सेम है। सिमिलरली इसको मैंने ओपन किया है, तो k है, k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू 1 से लेकर n तक है। तो अब k की वैल्यू यहां में 1 रखूंगा तो a 1 हो जाएगा,
फिर सिग्मा में सम, तो प्लस फिर k की वैल्यू 2 रखूंगा, प्लस फिर k की वैल्यू 3 रखूंगा, प्लस k की वैल्यू 4, इस तरह प्लस अप टू लास्ट में k की जगह क्या रखूंगा, n रखूंगा, तो प्लस a सब n। तो दिस इज द सीरीज। भाई ये सीरीज हो गई, इसको मैंने ओपन कर दिया, और ये जो सीरीज हमने इसको सिंबॉलिकली या समेशन या सिग्मा फॉर्म में लिखा, तो इट इज आल्सो कॉल्ड सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस है जिसका लास्ट टर्म है, जिसका लास्ट टर्म nth टर्म है, मगर एक ये इनफिनाइट सीरीज है जिसका लास्ट टर्म नहीं है। देखो हम कहते हैं यहां लिखा सम ऑफ n टर्म्स, क्योंकि ये पूरे सब n टर्म्स थे, मगर ये सम ऑफ इनफिनाइट टर्म, बेटा ये सिंबल इन्फिनिटी की साइन की है, तो इट इज द सम ऑफ इनफिनाइट टर्म या इनफिनाइट। अगर इफ यू डोंट वांट टू राइट तो लिखो मत, कोई फर्क नहीं पड़ता, या s ऑफ सिर्फ s लिखो, s is equal to a1 plus a2 plus a3 plus so on। देखो ये इन्फिनिटी हो गए टर्म, सब इन्फिनिटी टर्म का सम है। अगर आखिर में प्लस अगर इन्फिनिटी लिखना चाहो तो भी ठीक है, तो हम कहेंगे ये सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स है, तो दिस सीरीज इज कॉल्ड इनफिनाइट सीरीज जिसका लास्ट टर्म नहीं है। सिमिलरली हियर, अगर देखो बेटा इसको भी हम सिंबॉलिकली समेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो सिग्मा ऑफ ए के, देखो सेम ए के की वैल्यू क्या है, के नेचुरल नंबर है, यहाँ 1 से लेकर n तक था, तो k इज फ्रॉम 1 टू n, बट यहाँ जो k की वैल्यू क्या होगी इनफिनाइट सीरीज में 1 टू इन्फिनिटी, बेटा k इज इक्वल टू 1 टू ऊपर लिखा है इन्फिनिटी, ये फर्स्ट जो टर्म है और ये लास्ट या इन्फिनिटी है, कोई पता नहीं कौन सा टर्म है, तो इट इज द इनफिनाइट सीरीज। अगर इफ यू ओपन इट, इसको अगर समेशन से बाहर निकाले तो जनरल फॉर्म में लिखें तो आप कहोगे a1 k की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो, बेटा नीचे 1 ऊपर लास्ट जो फाइनल है, तो a k की वैल्यू 1, तो a1, अब सिग्मा में प्लस समेशन की साइन की जगह प्लस, फिर k की वैल्यू 2, फिर प्लस a3 k की वैल्यू 3 प्लस, फिर अगर a4 लगाओ अप टू प्लस इन्फिनिटी जा रही है, तो बेटा ये इन्फिनिटी हमने डॉट डॉट कर दिया, सो दिस इज द सम ऑफ इनफिनिटी नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसको कहते हैं इनफिनाइट सीरीज। और ये जो फाइनाइट सीरीज है, आप सीरीज को देख के या सीक्वेंस को देख के आप बता सकते हैं, अगर लास्ट टर्म है तो कहेंगे फाइनाइट सीरीज या फाइनाइट सीक्वेंस, अगर लास्ट टर्म नहीं है तो कहेंगे इनफिनाइट सीरीज या इनफिनाइट सीक्वेंस। सो बेटा ये सब सीक्वेंस और सीरीज के बारे में हमने पढ़ा। अब हम एक्सरसाइज में जा रहे हैं, तो कैसे हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो प्यारे बच्चों अब हम एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 देखिए बेटा, एक्सरसाइज 6.1 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द nth टर्म, जिसको हम कहते हैं रूल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ये कुछ भी सीक्वेंसेस लिखी हैं, इसका हम रूल ऑफ फॉर्मेशन और nth टर्म, जिसको हम जनरल टर्म भी कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं इसको, जनरल टर्म। तो इसका जनरल टर्म क्या है, जनरल टर्म मींस इसकी मशीन जो है वो क्या है, ये जो सीक्वेंस बनी है, ये टर्म हमने निकाले हैं वो किस मशीन से किस फंक्शन से निकाले हैं, तो इसका हम nth टर्म या जनरल टर्म या रूल ऑफ फॉर्मेशन मालूम करेंगे। बेटा देखिए ये सॉल्यूशन में लिख रहा हूं, तो nth टर्म हमें चाहिए, ओके। तो nth टर्म क्या होगा बेटा, देखिए सिंपल बात है, 2 है, 4 है, 6 है, अब 2 है, सपोज करो हमारे पास nth टर्म, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बेटा, तो nth टर्म हमें चाहिए, जिसको हम शो करते हैं, डिनोट करते हैं a सब n, मींस a सब n, n या नेचुरल नंबर्स है, तो यहाँ कौन सा नेचुरल नंबर हम पुट करें जो 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, 8 मिले, इस तरह मिले। इट मींस ये 2 है, 2 को हम मल्टीपल किससे करें जो 2 ही रहे, तो बेटा 2 को हमने 1 से मल्टीपल किया। सिमिलरली यही 2 है, 2 को मैंने किससे मल्टीपल किया जो हमें 4 मिला, 2 को बेटा मैंने 2 से मल्टीपल किया। सिमिलरली 2 को मैंने किससे मल्टीपल किया जो हमें 6 मिला, 2 को मैंने 3 से मल्टीपल किया। तो इस किस्म की ये सीक्वेंस बन रही है, तो आप देख सकते हैं 2 कॉमन है, 2 2
2, ये 2 कॉमन है बट मल्टीपल हो रहा है 1 2 3 4 5 इस तरह। तो आप कीप इन माइंड 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर है, तो हम लिखेंगे नेचुरल नंबर का nth टर्म n है। नेचुरल नंबर का nth टर्म जो लास्ट टर्म है वो n है। ठीक है बेटा, तो ये 1 मल्टीपल हुआ, 2 यहाँ मल्टीपल हुआ, 3 यहाँ मल्टीपल हुआ, तो ये नेचुरल नंबर आ गए। बट 2 2 2 कॉमन है, तो इसका nth टर्म हो जाएगा 2 मल्टीपल n, सो इट इज कॉल्ड इट्स nth टर्म। सिंपल बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब ये मशीन जिसको हम फंक्शन कहते हैं, n क्या है यहाँ बेटा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है। फॉर ऑल, ये किसकी सिंबल है, इट इज कॉल्ड फॉर ऑल। फॉर ऑल नंबर्स, जो भी ऑल नंबर्स हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो ये सब नेचुरल नंबर है। सपोज n की वैल्यू 1 रखूं तो 1 टू द 2, 2 रखूं 2 टू द 4, तो यही चीज बनती है। तो बेटा ये थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया इसका nth टर्म या रूल ऑफ फॉर्मेशन। सिमिलरली ये हमारे पास सीक्वेंस आ गई, अभी इसका nth टर्म क्या होगा, सॉल्यूशन। देखिए बेटा, nth टर्म हम मालूम कर रहे हैं, जिसको हम रूल ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हैं। nth टर्म को शो करते हैं a सब n से। तो nth टर्म क्या होगा, a पावर 2, 3 पावर 2, 5 पावर 2, इस तरह बढ़ता जा रहा है। अब इसमें हम nth टर्म में हम n जरूर लिखेंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं nth टर्म, तो n तो होना चाहिए बेटा। तो nth टर्म, अब ये 1 कैसे लिखेंगे, सपोज करो 1 मीन्स 2 में मैं 1 माइनस करूं तो 1 रहेगा। सिमिलरली 3 मतलब तो 4 में माइनस 1 करूं तो 3 हो जाएगा। 5 मीन्स 6 में माइनस 1 करूं तो 5 हो जाएगा। तो अब माइनस 1 तो कॉमन हो रहा है, मगर 2 4 6, 2 4 6 का बेटा यह क्या टर्म है, 2 है ना। देखो इसको हमने थोड़ी सेटिंग की है, -1 सब में कॉमन है, ये टर्म बन रहे हैं। पावर को छोड़े, पावर आंसर क्या, पावर आंसर में दे सकते हैं, तो पावर को छोड़ो बेटा। 1 3 5 जो बेस है, 1 3 5 7 ये जो बेस है, ये कैसे बन रही है। तो हमने देखा कि 2 है, 2 में 1 माइनस किया, जो माइनस या प्लस या मल्टीपल जो कर रहे हैं वो कॉमन नंबर है। देखो 2 2 2 कॉमन नंबर है। सिमिलरली -1 ये कॉमन हमने उठाया। यहाँ 2 में 1 माइनस किया तो 1, 4 में -1 3, ये 3 पड़ा है, 6 में -1 5, और ये जो सीरीज बनी है ये 2 4 6 की, इसका एंड टर्म हमने यहाँ निकाला है 2n है। तो इसका ओवरऑल इसका क्या हो जाएगा, 2n, और -1 कॉमन अपनी जगह पे। अब इस पे होल पावर क्या है, 5 है, वो सॉरी होल स्क्वायर है, तो हम इसका nth टर्म कहेंगे 2n - 1 होल स्क्वायर। बेटा ये इसका nth टर्म हो गया। अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। बस ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट यू हैव टू फाइंड इट्स nth टर्म। MCQ टाइप क्वेश्चन। सिमिलरली ये अगेन यू विल फाइंड द nth टर्म। तो nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, व्हाट इज द nth टर्म, a सब n, nth टर्म 3 9। अब 3 को क्या करें बेटा, ध्यान से सुने, 3 9 27, इट मींस दैट इसको 3 का टेबल लग रहा है। ओके, 3 9 कैसे बना, अब ये 3 है, अब ये 9 है, ये कैसे बन रहा है, 27 ये कैसे बन रहे हैं। तो हमें पता है कि ये 3 जो है वो 3, चलो मैंने 3 लिखा, 9 मींस 3 into 3। अब ये क्या होगा, 27 मींस 3 into 3 into 3। तो इस 3 पे पावर 2 आ गया, इस 3 पे पावर 3 आ गया, तो ये मैं मान लूं 3 मींस 3 पे पावर 1, तो ये हो गया 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 5, ऐसे नंबर टर्म बढ़ते जा रहे हैं। तो हम इसका nth टर्म कैसे निकालेंगे बेटा, 3 3 3 3 कॉमन है बेटा, 3 मैंने कॉमन लिखा। अब ऊपर देखिए एक नेचुरल नंबर्स की सीक्वेंस बन रही है, 1 2 3 4 5, मैंने कहा था 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर का nth टर्म n है, तो 3 पे पावर हम n रखेंगे, तो ये इसका हो जाएगा nth टर्म या रूल ऑफ फॉर्मेशन। ओके बेटा, बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल है। अगेन यहाँ आओ,
अब मल्टीपल करके देखो टर्म आपस में, सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या बनता है। सपोज करो मैं इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो 6 जो बनेगा, 8 आगे वाले टर्म में पीछे वाला टर्म माइनस करो, 8 माइनस 2 6 बना, 26 माइनस 8, तो इनका डिफरेंस क्या बनता है बेटा, 18 बनता है। बहुत फर्क है 6 और 18 में, दूर नंबर है 6 और 18 में, बहुत फासला है। तो ये तो सब्ट्रैक्शन वाला रूल यहाँ काम नहीं कर रहा है। तो हम देखते हैं बेटा 2 है, 2 सपोज करो 2 मल्टी n, ये ऐसे करो 2n, सपोज करो 2 मल्टीपल बाय 1, n मींस नेचुरल नंबर, 2 1 दा 2, ये 2 बन गया। अगर मैं 2n में अब 2 अपनी जगह पे मल्टीपल 2 करूं तो 4 बनता है। इट मींस ये सीरीज वाला नंबर, ये सीक्वेंस वाला नंबर आ गया, मगर ये तो नहीं बन रहा है बेटा, है ना। तो अब क्या करेंगे हम देखते हैं। सपोज करो मैं यहां 2 है, 2 पे अगर पावर 1 दूं, ओ सॉरी 3 पे पावर 1 दूं, या 2 पे पावर चलो 1 देता हूं तो 2 बना। तो अब 2 पे पावर 2 दूंगा तो 4 बनेगा, 4 तो है नहीं, 8 है, तो ये बात नहीं बनी। अब सपोज करो मैं 3 पे पावर 1 दूं तो ये 3 बनेगा, मगर यहां तो 2 है, तो 3 माइनस 1 कर दूं तो ये क्या होगा, ये तो 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 मीन्स 2 बना। अब देखते हैं बेटा 3 पे पावर 2 करो और माइनस 1 कॉमन, अब क्या होगा बेटा, 3 पे पावर 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 पे पावर 2 मीन्स 9 माइनस 1 8, बेटा 8 आ गया। अगेन 3 पे पावर 3 करो माइनस 1, तो 3 पे पावर 3 मीन्स 27 माइनस 1, इट इज 26। तो बेटा 2 8 26 की ये सीरीज इस पैटर्न में आ रही है। हमने देखा कि भाई ये 2 है, ये 3 है, एक नंबर बड़ा है, 8 है 9 है, एक नंबर बड़ा है, 26 है 27 है, एक नंबर बड़ा है। तो इसमें जस्ट दोनों सीक्वेंसेस में 1 नंबर का डिफरेंस है हर टर्म के बीच में। एवरी करस्पॉन्डिंग टर्म इज हियर इंक्रीज बाय 1। तो हम क्या कहेंगे, इस जो सीरीज का ये नंबर लिखो, इसमें 1 माइनस करो, इसमें 1 माइनस करोगे तो 2 बनेगा, इसमें 1 माइनस करोगे तो 8 निकलेगा, इसमें 27 में 1 माइनस करोगे तो 26 बनेगा। इट मींस इसका जो जनरल टर्म है ये, इसमें आप 1 माइनस कर दो तो ये हमें सीक्वेंस मिलेगी। अगर ऐसा करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे बेटा, nth टर्म ऑफ दिस, देखो बेटा ये -1 कॉमन है और ये वही पैटर्न बन गया। तो इट मींस इसका nth टर्म, अब यहां लिखो बेटा, nth टर्म क्या हो जाएगा, a सब n इज इक्वल टू 3 पावर n। बेटा 3 कॉमन है, पावर 1 2 3 नेचुरल नंबर्स है तो n, और -1 इज आल्सो कॉमन, सो दिस इज द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। बहुत इजी, सिंपल। ओके बेटा, अब हमारे पास और क्या है ये देखिए, ये नेक्स्ट। अब इसका हमें nth टर्म चाहिए। व्हाट इज द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस का रूल ऑफ फॉर्मेशन ये कैसे बनती है, इसका रूल ऑफ फॉर्मेशन क्या है, या जनरल टर्म क्या है, या हम कहें इसका लास्ट टर्म क्या है। तो बेटा अब देखिए ये 1, ये डॉट है, पॉइंट नहीं है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन को शो कर रहा है। सीक्वेंस में डॉट बेटा मल्टीपल होता है, 1 डॉट 2 पावर 2 कामा, ये फर्स्ट टर्म पूरा। अब 2 डॉट 3 पावर 2, ये सेकंड टर्म, कामा 3 डॉट 4 पावर 2, ये हो गया थर्ड टर्म। इस तरह हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म में क्या है, 1 डॉट से पहले 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इस तरह ये सीक्वेंस के टर्म्स बढ़ते जा रहे हैं, मगर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 1 2 3 4 5 मींस नेचुरल नंबर्स। तो एक जो इसके nth टर्म में नंबर आया फर्स्ट, जो यहाँ मल्टीपल हो रहा है 1 2 3, वो n नेचुरल नंबर्स है। तो बेटा 1 2 3 लाइक आगे 4, इसकी रूल ऑफ फॉर्मेशन n आ गया। अब 2 पावर 2 3 पावर 2 4 पावर 2, इसका हमें रूल ऑफ फॉर्मेशन चाहिए। 2 पावर 2, मैंने कहा पावर को फिलहाल छोड़ दे बेटा, पावर को छोड़े, 2 3 बेस देख लो, 2 3 4, भाई इसका हमें क्या चाहिए, nth टर्म चाहिए। तो 2 का मतलब है, हमने पढ़ा था n जो नेचुरल नंबर्स है उसमें हम n स्टार्टिंग विथ 1,
तो n नेचुरल नंबर मीन्स पहले 1 है, 1 में क्या ऐड करें जो 2 बने। तो कीप इन माइंड 1 प्लस 1, 1 नेचुरल नंबर है उसमें 1 ऐड किया, अगेन 2 नेचुरल नंबर है इसमें हमने 1 ऐड किया, अगेन 3 नेचुरल नंबर है इसमें हमने 1 ऐड किया तो 4 बना। देखो ये जो है 1 2 3 1 2 3 4 5 ये सब नेचुरल नंबर है, इसमें 1 ऐड करते जाओ और आपका ये आगे वाले नेक्स्ट नंबर मिलते रहेंगे। तो इट मींस प्लस 1 तो कॉमन है, तो बेटा आगे ये मल्टीपल है तो डॉट मींस मल्टीपल, ये ब्रैकेट दे दी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अगेन नेचुरल नंबर, तो यहाँ लिखो n और प्लस 1 कॉमन है, प्लस 1 कॉमन है, सो दिस इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। बेटा बहुत इजी है। अब चेक करने का तरीका देखिए बेटा, ये जो nth टर्म है, nth टर्म है, ये चेक करने का तरीका है n की जगह यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n, n क्या नेचुरल नंबर है, तो अगर n की वैल्यू यहाँ 1 रखो और यहाँ भी 1 रखो तो 1 ये आ गया, यहाँ 1 रखोगे तो होगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, अब यहाँ 1 2 रखोगे यहाँ 2 आ जाएगा और 2 प्लस 1 3 हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, ये जो 2 3 4 ये 2 प्लस n प्लस 1 ये जो बेटा है बेस है उसका nth टर्म है। अब पावर जो है जो इस nth टर्म के ऊपर आप पावर दे दें, ये पावर दे दे तो ये पूरा हो जाएगा nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। बेटा इस सीक्वेंस का ये nth टर्म मिल गया। तो बेटा ये कुछ पैटर्न है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 7 8 ये आपके होमवर्क है बेटा। 6 राइट हियर 6 पार्ट 7 पार्ट और 8 पार्ट, बिल्कुल इजी है। डू इट योरसेल्फ, डू योरसेल्फ, बेटा ये खुद करो, डू योरसेल्फ, आपके लिए है, खुद करना है बेटा, प्रैक्टिस करो। मैथ इसी तो इसको तो कहते हैं, मैथ का मतलब क्या है, एक तो टीचर करे बाकी स्टूडेंट करे, बस टीचर आपको गाइडलाइन देगा, टीचर आपको रास्ता दिखाएगा, भाई ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आइडिया देगा, यू हैव टू फॉलो दीज आइडियाज टू डू मोर क्वेश्चंस योरसेल्फ, फिर इसको कहते हैं मैथमेटिक्स और आप सुपर डुपर फैंस ऑफ मैथ्स बन जाएंगे। अब चलते हैं पार्ट 9 की तरफ बेटा। अब देखिए बेटा पार्ट 9 क्या है, ये भी सीक्वेंस है, हमारे पास सीक्वेंस है, तो इसका हम nth टर्म मालूम करेंगे। व्हाट इज इट्स nth टर्म, तो nth टर्म को हम शो राइट करते हैं a सब n। अब nth टर्म क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म 0 है, 0 और 1/3 2/4 लाइक दिस आगे टर्म बढ़ते जा रहे हैं, 2/4 फिर आएगा 3/5, दिस विल बी द सीक्वेंस। अब ऐसे सीक्वेंस बनेगी तो 0, अब हम देखते हैं 0 भाई कैसे बनेगा, 0 कैसे मिलेगा। अब क्या होगा, आपको पता है कि 0 तो न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 0 ही रहेगा, तो इट मींस ये 0 न्यूमरेटर में है, अपान में कुछ भी हो डजंट मैटर, और ये है 1/3 और ये है 2/4। बेटा देखिए ये हमें दिमाग बनाना है, यू हैव टू मेक योर माइंड लाइक दिस। 0 है भाई, 0 अब क्या करें, तो 0 तो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर तो नहीं होगा, तो 0 न्यूमरेटर में आ गया। डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, डिनोमिनेटर में कुछ भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू दी पैटर्न, पैटर्न के मुताबिक। अब क्या करेंगे बेटा, हमें यूज करना है nth टर्म मींस n यूज करना है, nth टर्म में n दिखाई दे होना चाहिए, तो कीप इन माइंड अगर मैं इसको कहूं n, अब n में नेचुरल नंबर्स, अब अगर मैं यहाँ n की जगह 1 पुट करूं, सपोज आई पुट n की जगह क्या 1, तो 1 में क्या माइनस करूं जो 0 बने, तो 1 में ऑब्वियसली मैं 1 ही माइनस करूंगा, तो ये न्यूमरेटर देखो बेटा यहां मिला हमें 1 - 1 0 आ गया, इट मींस इसके जो ऊपर में न्यूमरेटर होगा वो n - 1 होगा। अच्छा यहाँ अगर n की वैल्यू में 2 रखूं तो ये हो जाएगा 2 - 1 तो 1 बनेगा, 3 रखूं n की वैल्यू तो 3 - 1 2 मिला। ओके न्यूमरेटर का काम हो गया बेटा। अब डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, अब n या कुछ भी हो, सपोज करो 1 होगा तो हम क्या कहेंगे, n की वैल्यू तो 1 है, 1 में क्या ऐड करूं जो यहाँ कुछ भी हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 के 0 और एनी नंबर विल बी 0।
ओके, तो n अब आगे देखिए, सपोज करो यहां मैं +1 करूं तो 1 + 1 क्या होगा बेटा? 1 + 1 माइनस तो नहीं कर सकता, क्योंकि माइनस करूंगा तो 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं करना है। n की वैल्यू में 1 रखूं, सपोज 1 + 1 तो 2 होगा, 2 यहाँ आ सकता है, 0/2 मीन्स 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर n की वैल्यू में 2 रखूं तो 2 + 1 क्या 3, 3 देखो आगे नेक्स्ट टर्म में पड़ा है। अगर n की वैल्यू 3 रखूं तो 3 + 1 4, 4 आगे नेक्स्ट टर्म में पड़ा है। तो इट मींस ये जो है वो जनरल टर्म या nth टर्म बनता है। तो इट मींस इट्स nth टर्म विल बी n - 1 over n + 1। बेटा ये इसका nth टर्म बन गया। 0 है तो कंफ्यूज मत होना, 0 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए आगे हम देखेंगे जो डिनोमिनेटर में कुछ आ सकता है वो आगे 3 और 4 को भी सेटिस्फाई करता है या नहीं। अगर करता है तो हम कहेंगे इट इज इट्स nth टर्म, नहीं तो फिर डिनोमिनेटर का जो nth टर्म है वो हम चेंज करेंगे। मगर यहाँ देखो बेटा सिचुएशन क्रिएट जो की थी हमने वो बिल्कुल फिट फाट है, तो हम कहेंगे ये nth टर्म। अब ये देखिए बेटा कैसे सीरीज से सीक्वेंस आ रही है, सीक्वेंस है a + b होल स्क्वायर। बेटा व्हाट विल बी द इट्स nth टर्म? तो nth टर्म इसका मिलेगा, वो हमें क्या मिलेगा बेटा? a सब n, कुछ भी नहीं है, मैथ में जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, ये याद रखना। फ्रेंड्स ऑफ मैथ से एक्चुअली मैंने वो जो होता है वो डेफिनेटली होता है, जो नहीं होता है वो भी डेफिनेटली होता है, मगर जो दिखाई देता है मैथ में वो एक्चुअली होता नहीं है। ये मैथमेटिक्स की खासियत है, इट इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। तो बेटा a + x होल स्क्वायर, अब सपोज करो मैं इसको खोलूं, इफ आई एक्सपेंड इट तो इट विल बी +2ax। बेटा ये ऐसे बनता है a + x होल स्क्वायर, फार्मूला a² + 2ab + b²। तो यहाँ आगे देखते हैं, आगे भी देखना पड़ता है, a² + x² कट्टे है तो मैंने a² + x² कट्टे रखा, और यहाँ +2ab है। अब देखिए बेटा ये तो टर्म आएगा ऑब्वियसली, ये तो आएगा, इसको छोड़ दे आप। अब +2ax इसको हम क्या करें, जो हमारे पास ये भी बने और नेक्स्ट वाले टर्म भी आए, तो हम इसको क्या करेंगे बेटा? +2ax इसको हम क्या करेंगे बेटा? सो सिंपल। हम इसमें सपोज करो ये यहां तो है, ठीक है बेटा यहां तो है, मगर यहां हमें कैंसिल करना है। ये क्या है? सेकंड टर्म है, ये a1 फर्स्ट टर्म है, ये a2 सेकंड टर्म है, और ये a3 थर्ड टर्म है। यहाँ n की वैल्यू 1 पुट होती है, यहाँ n की वैल्यू 2 पुट होती है, यहाँ n की वैल्यू 3 पुट होती है। ओके, तो हम सेकंड टर्म में जाएंगे तो ये खत्म होना चाहिए। फर्स्ट टर्म ही तो चलो भाई ये है, देखो फर्स्ट टर्म ही है, सेकंड टर्म ही दिस पार्ट मस्ट बी वैनिश्ड, खत्म होना चाहिए। आगे की बात फिर ऑटोमेटिकली आ जाएगी अगर फर्स्ट और सेकंड आएगा तो फिर अगर फर्स्ट टर्म तो ओके ये है, सेकंड टर्म के लिए इसको हम खत्म करना है, तो इट मींस यहां हमें और एक -2a ऐसा होना चाहिए, ऐसे होने चाहिए बेटा, है प्लस माइनस तब कैंसिल होगा। तो अब हम क्या करें बेटा? पहले फर्स्ट टर्म को देखते हैं। देखिए बेटा फर्स्ट टर्म ये सेम रहे तो इट मींस यहां तो 1 होना चाहिए, 2ax को 1 से मल्टीपल करोगे तो ये सेम फर्स्ट टर्म हो गया। तो ये 1 यहाँ कैसे हम रखें? सपोज करो हमारे पास तो n है, अब n -1 करें, और n की वैल्यू, ये फर्स्ट टर्म की बात करें तो ऑब्वियसली n 1 होगा। अगर n की जगह में 1 रखो तो 1 - 1 0 होता है, तो ये तो टर्म यहाँ फर्स्ट टर्म में भी कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ हम ये तो सिचुएशन क्रिएट जो कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। अब क्या करेंगे बेटा? ध्यान से सुने। अब n यहाँ 1 है, फर्स्ट टर्म है, तो सपोज करो यही रहे, यहाँ 1 आए तो इट मींस दैट, बच्चे बता रहे हैं वेरी गुड, तो इट मींस दैट अब 2 में -n करें तो 2 - n मींस n की वैल्यू 1 है, बिकॉज ये फर्स्ट टर्म है। 2 में 1 जाएगा तो 1, देखो ये 1 आ गया, तो इट मींस ये 2 - n इसके साथ अगर मैं मल्टीपल करूं तो ये फर्स्ट टर्म भी मिलेगा और ये टर्म भी मिलेगा और आगे वाले टर्म भी मिलेंगे। ओके बेटा, तो अब क्या होगा बेटा? तो इसका nth टर्म जो मिलेगा वो मिलेगा a² + x²
प्लस 2ax और इस टर्म के साथ मल्टीपल करेंगे 2 माइनस n। बेटा ये मल्टीपल करोगे इस लास्ट टर्म में तो फिर आपके लिए ये एक जनरल टर्म होगा। अब देखिए बेटा, इसको हम सेटिस्फाई करते हैं। अगर n की वैल्यू यहाँ में 1 रखूं तो फर्स्ट टर्म के लिए 1 रखूंगा तो 2 माइनस 1 1 ही होगा, तो ये 1 इससे मल्टीपल होगा तो बिल्कुल सेम, तो इट इज इक्वल टू a प्लस एक्स होल स्क्वायर। अगर n की वैल्यू 2 रखूं सेकंड टर्म के लिए, n की वैल्यू 2 रखूं तो ये 2 प्लस माइनस 2 कैंसिल, ये टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो सेकंड टर्म ही है, बिल्कुल है, तो इट मींस ये टर्म सेटिस्फाई कर रहा है सीक्वेंस को। अगर n थर्ड टर्म के लिए n की वैल्यू में 3 रखूं, थर्ड टर्म के लिए अगर n या 3 रखूं तो 2 माइनस 3 होगा माइनस 1, माइनस प्लस माइनस 1 2ax क्या हो गया माइनस 2ax, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax वैसे a माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो ये सिचुएशन जो हमने क्रिएट की है ये बिल्कुल इसको 100% फिट है, तो इस पे ये फिट है तो हम कहेंगे इट इज कॉल्ड nth टर्म और जनरल टर्म। बेटा इसका ये nth टर्म बना। ओके, तो इस लास्ट टर्म में हम यहाँ लास्ट टर्म है यहाँ नहीं है, तो लास्ट टर्म हम कैसे ओमिट करें, कैसे हम कैंसिल करें, तो इस हिसाब से हम लास्ट टर्म भी कैंसिल कर सकते हैं और आगे सीक्वेंस के टर्म भी निकाल सकते हैं। Okay, so this is all about the first question of exercise 6.1। अब सेकंड क्वेश्चन के सिर्फ मैं 2 कर रहा हूँ, बाकी 4-5 खुद करना, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, अब ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है बेटा, ये सब एमसीक्यू है। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 एमसीक्यू टाइप है। It is said find the first 3 terms, you will find first 3 terms of the sequence for each of the following general terms given of each of the following general terms। जनरल टर्म को हम कहते हैं रूल ऑफ फॉर्मेशन या nth टर्म। बेटा ये nth टर्म है, ये nth टर्म है, ये दो हमारे पास nth टर्म या रूल ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, तो व्हाट विल बी द फर्स्ट 3 टर्म्स लाइक दिस, ये 1 2 3 1 2 3, these all are the first 3 terms given, first 3 terms in every sequence given enough। ओके बेटा, तो हम क्या मालूम करेंगे फर्स्ट 3 टर्म्स, तो ये हमारा रूल ऑफ फॉर्मेशन या nth टर्म है। तो सॉल्यूशन बेटा nth टर्म को a सब n ऐसे करके 2 पावर n माइनस 1 बेटा लिख सकते हैं। अब n क्या है, n हमें पता है कि इट इज नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू बेटा 1 पुट करें, हमें 3 नंबर चाहिए तो पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3, बस 3 फर्स्ट 3 टर्म्स में से n की वैल्यू 3 पुट करेंगे बस। 4 टर्म होते हैं तो n की वैल्यू 1 2 3 4, when number of terms you have to put the value of n like number of terms। तो n की वैल्यू इसमें ये सीक्वेंस जो है इसकी रूल ऑफ फॉर्मेशन है, तो देयरफॉर n की वैल्यू पे 1 पुट करूं या 1 2 पे पावर 1 माइनस 1 2 पे पावर 1 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। बेटा फर्स्ट टर्म 1 मिला। अब n की वैल्यू 2 पुट करो, 2 पावर 2 माइनस 1 2 to the 4 minus 1 3, सेकंड टर्म 3। अब n की जगह इस रूल ऑफ फॉर्मेशन में n की जगह 3 रखोगे तो थर्ड टर्म मिलेगा। अब 2 पावर 3 minus 1 2 पावर 3 means 8 minus 1 will be 7, तो बेटा ये हो जाएगा 3 टर्म्स। तो हमारे पास 3 टर्म्स हो गए 1 3 7। बेटा these are the first 3 terms of the sequence whose nth term is given। ओके, बहुत इजी बहुत सिंपल, आप डायरेक्ट आंसर लेके ये जो काम है इसको रफ वर्क भी कर सकते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। सिमिलरली पार्ट 2 पे बच्चों, पार्ट 2 में भी हमें फर्स्ट 3 टर्म्स मालूम करना है, जबकि ये nth टर्म गिवन है, यहाँ ये डॉट नहीं है और हम यहाँ इसको n इसके थोड़ा नजदीक लिखते हैं क्योंकि ये इसका क्वेश्चन है। तो नाउ सॉल्यूशन, दिस इज nth term is equal to n times of 2 power n minus 1। अब क्या करेंगे, ये nth टर्म है, इसमें हम n की वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट टर्म के लिए n की वैल्यू 1, सेकंड टर्म के लिए n की वैल्यू 2, थर्ड टर्म के लिए n की वैल्यू 3, क्योंकि ये फर्स्ट 3 टर्म्स मांग रहा है तो हम डायरेक्ट करते हैं बेटा फर्स्ट, देयरफॉर n की वैल्यू में 1 पुट करेंगे तो 1 और इंटू 2 पावर n माइनस 1
और याद रखें ये 1 इंटू 2 पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2 पावर 0 मीन्स 1, तो ये 1 1 1 ही रहेगा, तो n की वैल्यू ये 1 हो गई। नाउ सेकेंड टर्म के लिए n की वैल्यू 2 रखो जनरल टर्म में, 2 इंटू 2 पावर 2 माइनस 1, तो 2 इंटू 2 पावर 2 माइनस 1 मीन्स 2 पे पावर 1, 2 टू द 4, तो ये सेकेंड टर्म 4 मिल गया हमें। अब n की वैल्यू 3 रखो, तो 2 n की जगह 3 रखेंगे और 2 3 माइनस 1, तो 3 इंटू 2 पावर 3 माइनस 1 मीन्स 2, और 2 पावर 2 मीन्स 4, 4 3 द 12, तो देयर फोर फर्स्ट थ्री टर्म्स 1 4 12, these are first three terms. It is all about the answer. Okay बेटा, so this is all about the lecture. उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ये हमारा हक बनता है आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल का बटन भी क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो फौरन मिल जाए। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू।